तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनकी वजह से पूरी दुनिया कुछ लम्हे के लिए रुक सी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पेंडेमिक की। पेंडेमिक ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है या ऐसी बीमारी को कहा जाता है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेती है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स जो कि आज के दौर में बहुत छोटी और कॉमन बीमारी मानी जाती है, एक वक्त में इसने दुनिया में बहुत ही तबाही मचाई। 1520 में ये एक पेंडेमिक सिचुएशन थी जब ये बीमारी चाइना में पाई गई। दोस्तों, तजारत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई। बहुत से डॉक्टर इसकी वैक्सीनेशन पर रिसर्च कर रहे थे, जो कि ये बीमारी बहुत ही तबाहकुन थी। उन्हीं डॉक्टर में से एक एडवर्ड जेनर था जिसने इस बीमारी की वैक्सीनेशन गाय के कॉपॉक्स में से निकाली। कॉपॉक्स सेम स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी थी। उसने गाय की इस बीमारी में से ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को तैयार किया और 3 दहाइयों के बाद बीमारी को कंट्रोल में लाया गया। बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। दोस्तों, हम में से ऐसा कौन है जो टाइफाइड की बीमारी से आगाह नहीं? तेज़ बुखार होना, खांसी होना और बेहोशी की हालत रहना, टाइफाइड में ये सब बहुत कॉमन है। जानते हैं कि टाइफाइड की वजह से भी दुनिया में पेंडेमिक की सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ तक कि फ़ौज में काम करने वाले लोग और उस टाइम के मौजूद बादशाह तक टाइफाइड की वजह से मुतासिर रहे और अपनी जान की बाजी हार गए। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं टाइफाइड मैरी के बारे में। ये वो औरत थी जिसमें सबसे पहले टाइफाइड की बीमारी पाई गई। दोस्तों, ये एक शेफ़ थी और ये रॉयल ख़ानदान के खाने पकाती थी। बहुत से लोगों का यह मानना है कि खाना पकाते हुए जब उसे खांसी होती थी या वो अपने हाथों से खाना बनाती थी तो वो बीमारी दूसरों तक मुंतकिल होती गई। जहाँ भी टाइफाइड की वैक्सीनेशन पर काम जारी था, वहीं एक नई बीमारी द प्लेग ऑफ एथेंस ने दुनिया में अपना फैलाव शुरू कर दिया। ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। वो बैक्टीरिया जब जिस्म के अंदर जाता है तो इंसान की सांस की नाली फूलना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म की कुव्वत ख़त्म होने लगती है। इंसान के जिस्म और हाथों के नेल तक काले हो जाते हैं और इसी वजह से इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। लोग मास्क पहनते जो कि दिखने में बहुत ही अजीबोगरीब नज़र आते हैं। आखिरकार जब ये बीमारी अमेरिका में पहुंची तो फिर डॉक्टर्स ने इसके ऊपर रिसर्च रखने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए एक वैक्सीनेशन निकाल ली गई, लेकिन अभी भी इसकी प्रॉपर मेडिकेशन मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। 2019 चाइना में कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया। 2019 से 2021 तक शदीद तबाही के बाद बिलाखिर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तैयार कर ली गई और इसको कंट्रोल किया गया। दोस्तों, ये पेंडेमिक्स जितना अरसा रहे इन्होंने दुनिया में शदीद तबाही की, लेकिन बिलाखिर इन सबको कंट्रोल कर लिया गया। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।